प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि संसार खाली है। उनके पास वो जीवन विज्ञान नहीं है जो जीवन विज्ञान वेदों से मिलता है, महाभारत से मिलता है, रामायण से मिलता है। और ये सारा इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये फॉर्मेटिव है। जो आदतें आपको यहां पर लग जाएगी ना, उन आदतों को लगे हुए लोग आपको संसार में मिलना कठिन है। इसलिए यू आर गोइंग टू विन, ऑलवेज विनिंग पीपल। मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है उसकी आदतें, उसका अभ्यास। आबाल्य तो हमें ये कहता था स्वामी विवेकानंद जी को, बचपन से ये आदत थी। माता के पास बैठे बैठे उन्होंने ये सारी कहानियां सुनी थी। जिदा माता के पास बैठे बैठे शिवाजी महाभारत का श्रवण करता है, राम कथा का श्रवण करता है। छोटे बालकों को कहानियां सुनाओ और उनको गीत सिखाओ। गाते गाते और कहानियां सुनते सुनते अपने आप संस्कार प्राप्त हो जाते हैं और आकांक्षा जग जाती है कि मुझे भी राम बनना है, मुझे भी कृष्ण बनना है, मुझे अर्जुन बनना है, मुझे हनुमान बनना है। ये सुनाने वाली मां चाहिए ना। वो मां हो गई मम्मी, और खाने लग गई पिज्जा। उनके जीवन में यह आना कठिन है। आबाल्यतो वीर रसैक सक्तम पिता निजम पुत्रम अवेत्य सुज्ञः सुक्षात्र संस्कार विशेष दीप्ता कर्तुम तदीयां प्रतिभामि एष दादोजी नामान मुदग्रमानम। शाहजी को बहुत आनंद होता था अपने पुत्र को देख करके, बहुत आनंद होता था। और उन्होंने शस्त्रास्त्र का व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य दादोजी कोंडदेव को नियुक्त किया। दादोजी के निर्देशन में छत्रपति शिवाजी महाराज को अन्य भी लोग पढ़ाते थे, लेकिन मुख्यतया यह सारा दायित्व दादोजी का था। और दादोजी स्वयं अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति। एक बार गलती से उन्होंने किसी का एक फल खा लिया। उनका नहीं था, उनके खाने में आ गया। उनका मैंने चोरी कर ली। और चोरी का अपराध क्या है? चोरी का अपराध तो हाथ काटो। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। दादोजी ने जब विचार किया कि मेरा हाथ मुझे काटना चाहिए, सब लोगों ने समझाया, शाहजी ने समझाया, और आखिर कुर्ते की एक बाही को आधे तक काट करके धारण करूंगा। मेरे द्वारा हुए अपराध का बोध मुझे रोज होना चाहिए। इसलिए जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, जो वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा एक फल मैंने खा लिया, इसके प्रति उनके अंतःकरण में इतनी वेदना। वे स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र विद्या के ज्ञाता थे। विश्वास पात्रम प्रियमात्म मित्रम, शाहजी महाराज के मित्र थे।
उनकी देख रेख में अजानता ये न कदाचित अन्य तरो फलम लून मनहेतु पूर्वम तम स्वापराधम परिहर तुम इच्छत यो हस्त विच्छेदन तो मनस्वी तस्मिन गुरु। अब इन आचार्यों के पास रहकर के शिवाजी शस्त्रास्त्र विद्या का यथायोग्य विधि पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। दंड प्रहार छुरिकाभिवेद कृपाण विच्छेदन शूलघातई। कोई भी महान कार्य करना हो तो पहले शरीर को अच्छा रखना चाहिए। शरीर की उपेक्षा करने वाला पर्याप्त दिनों तक महान कार्य नहीं कर सकता। और इसलिए जीवन में जो कर्म करना है, हमारे पूज्य बाबा जी कहते हैं जो कर्मयोग करना है करते रहिए, लेकिन प्रातः काल में पहले योग कीजिए, बाद में दिन भर कर्मयोग कीजिए। That will keep you fit। ये फिटनेस पहले आवश्यक है। और वो हमारा स्वास्थ्य हमारे स्वाधीन कैसे रखा जा सकता है, इसकी कला का नाम ही योग है। उत्तम व्यायाम, उत्तम शस्त्रास्त्र कला, प्रडीन संडीन चतुष्क युक्त ही, कैसे कूद लगाना, ऊंची कूद कैसे लगाना, लंबी कूद कैसे लगाना, आदिक आदिक सब सिखाने की व्यवस्था थी। जैसे कौरव पांडवों को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य महाराज ने सिखाया, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को दादोजी कोंडदेव ने सिखाया। वे उनके शिक्षा गुरु है। देखो, गुरु शब्द बहुत व्यापक है। आध्यात्मिक गुरु जो मंत्र प्रदाता होता है वो मोक्ष गुरु है। शिक्षा गुरु जिससे हम जो शिक्षण ग्रहण करते हैं वो शिक्षा गुरु है। और मां सबका सबसे प्रथम गुरु है। मां छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में तो यह बात आपको पदे पदे ध्यान में आएगी। उनका तो जीवन आकार ही इसलिए लेता गया अधिकाधिक अधिकाधिक योग्य आकार कि जिजा माता ने ध्यान पूर्वक उनको घड़ा है। बाल्यकाल से उनको घड़ा है और राजाभिषेक तक। राजाभिषेक के कुछ दिन पूर्व की बात बतलाता हूं आपको। एक जगह युद्ध करने के लिए शिवाजी महाराज ने कहा, मां अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, बाद में। जिजा माता ने कहा, तलवार मुझे आओ, मैं जाऊंगी युद्ध करने के लिए। ये मां, तुम युद्ध करने से उब गए होगे, मैं नहीं उबी हूं। चुपचाप शिवाजी महाराज चले गए। मां हो तो कैसी हो, जिजा माता जैसी हो, ध्यान रखना। शरीर सामर्थ्य वदेव तस्य प्रज्ञा बलम वर्धयितुम जिदापि। केवल शरीर फुर्तीला और बलवान होकर के नहीं चलेगा, बुद्धि भी विकसित होनी चाहिए। भगवती जिजा माता ने उनके लिए गणपति की मूर्ति की स्थापना की। पुणे शहर को जब बसाया है तो सबसे पहला काम सोने का हल शिवाजी के हाथ में दे करके पूजन पूर्वक विधि पूर्वक सुवर्ण के हल को चला करके शिवाजी महाराज ने भूमि को पहले तैयार करने का आरंभ किया, मुहूर्त किया उन्होंने। बाकी तो फिर मजदूरों को काम करना था।
जिदा माता ने सबसे पहले गणपति का मंदिर बनवाया, और आज भी शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ गणपति का मंदिर कस्बा गणपति के रूप में पुणे का ग्राम दैवत है। उसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ की है। बाद में बड़े बड़े कितने भी मंदिर बन गए, लेकिन जो सम्मान उस मंदिर का है वो उसी मंदिर का है, और वो शिवाजी महाराज के हाथ का है। गणपति की आराधना, बुद्धि का विकास, शास्त्रों का अध्ययन। बाल शिवाजी को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की गई। पागल अंग्रेजों ने लिख करके रखा है, शिवाजी को हस्ताक्षर लिखना भी नहीं आता था, इसलिए विदेशियों की चरित्रों को पढ़ करके आप सबसे पहले उन लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में लीजिए। सत्य कथन उनका दृष्टिकोण नहीं होता है। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं जो सत्य कथन करना चाहते हैं, इसलिए विदेशियों के द्वारा लिखे गए वेद भाष्य नहीं, उनके द्वारा किए गए हमारे ग्रंथों के भाष्य नहीं, स्वदेशी असल स्वदेशी लोगों के द्वारा जो लिखा गया उसको पहले पढ़ो, उसको पहले पढ़ो। स्वामी विवेकानंद तो सीधे कहा करते थे, स्वामी जी पहले अंग्रेजी शिक्षा के और अंग्रेजी विद्वानों के भी प्रशंसक थे, बाद में वो कहने लग गए कि नो, व्हाट डू दे नो, उनको पता नहीं है हमारे ग्रंथों को कैसे खोला जाता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों को पढ़ करके ग्रंथों को पढ़ने की शैली का अपना विकास किया जाना चाहिए। सबालको भाग्य विशेषशाली बाल्ये ही प्रत्यह मा शृणोति य प्रत्यह मा शृणोति कथा पवित्रा जननी मुखेन रामायणीया अपि भारतीया। महाभारत की कथा, रामायण की कथा, देखो महाभारत सुनाओ। मैं तो बोलते रहता हूं महाभारत का प्रोडक्ट क्या होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इज द प्रोडक्ट ऑफ महाभारत एंड स्वामी विवेकानंद इज द प्रोडक्ट ऑफ महाभारत। इसलिए देश को महाभारत सुनने की आवश्यकता है। 1999 में जब मैंने पहली महाभारत की कथा की थी, सब लोगों ने आपत्ति उठाई, कितना घोर विरोध किया। मैंने कहा मैं तो करने वाला हूं लाल किले पर। तो आप इतने आग्रही क्यों हैं महाभारत के? मैंने कहा देश को महान बनाना होगा तो महाभारत ही पढ़ना पड़ेगा, महाभारत ही सुनना पड़ेगा, तभी देश महान बनेगा। उससे पुरुषार्थ का जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है। पहले विवेक का जागरण करना, पुरुषार्थ करना, देश को बचाना, बाद में बंसी बजाना। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। पहले राष्ट्र का संरक्षण होना चाहिए, फिर आपके शास्त्र है, कला है, क्रीड़ा है, इनका सबका विकास होना ही चाहिए। मानव जीवन है, पहले सुरक्षा। श्री राम कृष्णार्जुन भीम मुख्य वीरोत्तमानां चरितामृतस्य प्रबोधयन्ति परमं रहस्यं माता भवद्धर्म गुरु शिवस्य।
शिवाजी महाराज की पहली धर्मगुरु कौन है? जिजामाता है। और जिजामाता ने क्या प्रबोधन किया है, जरा प्रेम से सुनिएगा। एक बालक को क्या क्या सिखाना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आप में जो माता पिता है उनके लिए थोड़ा आह्वान भी करूंगा कि सुनते सुनते जरा अंतर्मुख होकर के विचार भी कीजिएगा कि हमने कभी अपने बच्चों को अपने पास बैठा करके इस प्रकार से कुछ तो भी कहा है क्या? बैठा करके वत्सस्वकम क्षत्रिय जाति धर्म न जात कृत्रेण पिसंजिहि रामावतारे स्वयं ईश्वरेण यः पालितो विश्वहितार्थ। जिजामाता कहती है, बेटे तुम क्षत्रिय हो, जीवन में कभी मत भूलना भगवान श्री राम ने स्वयं अपने क्षात्र धर्म का त्याग कभी भी नहीं किया। आप बतला सकते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान श्री राम ने त्यागी नहीं? भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग किया, सिंहासन का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, राजवस्त्रों का त्याग किया, केशों का त्याग किया, जटा बना ली, बलकुलों को धारण किया। समय आने पर कर्तव्य की बुद्धि से भगवती सीता जी का भी त्याग किया और अंततो गत्वा लक्ष्मण का भी त्याग किया। लक्ष्मणत्वाम विसर्जये, ये भगवान के वाक्य है। क्या क्या नहीं त्यागा भगवान ने, लेकिन प्रभु के द्वारा नहीं त्यागा गया एक ही है, धनुष का त्याग भगवान श्री राम ने कभी भी नहीं किया। इसलिए गीता में भगवान स्मरण करते, राम शस्त्रभृतामहम, शस्त्रधारी लोगों में श्री राम मेरी विभूति है। भगवान श्री राम के शस्त्र धारण के ऊपर आपको पता है भगवती सीता जी ने भी आपत्ति उठाई थी। प्रसंग ऐसा है, थोड़ा सुन लो। वन में भगवान भगवती जानकी और लक्ष्मण के साथ चल रहे थे। अब फुर्सत ही फुर्सत थी बातचीत के लिए, तो चलते चलते सीता जी ने कहा, अजी। भगवान ने कहा, जी नहीं, मेरे मन में एक बात बार बार आती है, आप कहे तो पूछूं। भगवान ने कहा, पूछो। कैकेयी माता ने आपके लिए ये कहा था कि आपको तपस्वी के वेश में जाना है। भगवान ने कहा, सही बात। रामो भवतु तापसा, ये कैकेयी माता के वचन है, तपस्वी बन करके जाए। प्रभु ने कहा, बात तो सही है। फिर तपस्वी बनने के लिए आपने अलंकारों का त्याग किया, राजवस्त्रों का त्याग किया, श्रृंगवेरपुर में आकर के आपने बालों की भी जटाएं बना ली, सब कुछ आपने त्याग दिया। फिर ये धनुष क्यों नहीं त्यागा? किस तपस्वी के पास धनुष होता है जी?